हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलाक्षी तनीमा और कंज्यूमर एजुकेशन सीरीज़ के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पैकेजिंग पे जो FSSAI का लेबल आप देखते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है, और उसके बाद बात करेंगे कि पैकेजिंग पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं ये FSSAI है क्या। ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फूड को रेगुलेट करने की, और इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है कि जो भी फूड आप तक पहुँचे वो हाइजीनिक कंडीशंस में पहुँचे, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर उसका स्टोरेज हो, ये सभी कंडीशंस को रेगुलेट करने की, मॉनिटर करने का जो काम करती है वो करती है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ मानक निर्धारित किए हैं पैकेजिंग के बारे में, जिनके बारे में कंज्यूमर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मानक है कि पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि पैकेजिंग के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यह बात आती है फूड की। नेम ऑफ द फूड, यानी कि जो भी फूड आप खरीदने जा रहे हैं उसका नाम पैकेजिंग पर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट उस फूड के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो एडिटिव्स हो, कलर्स हो, प्रिजर्वेटिव्स हो, वो सभी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या न्यूट्रिशन फैक्ट्स। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेज या नॉन वेज, जी हाँ, कौन से सोर्स से ये फूड आपको अवेलेबल हो रहा है, उसमें सोर्सेज कौन से हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। उसके लिए हम बता चुके हैं पहले कि सिंबल होते हैं ग्रीन या रेड कलर के। उसके साथ ही फूड एडिटिव्स, पैकेजिंग पर मैन्युफैक्चरर का नाम और उनका कंप्लीट एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। उसके साथ ही पैकेजिंग की क्वांटिटी कितनी है, कितना फूड जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है, वो भी लिखा होना चाहिए। अगर कोई फूड इंपोर्ट हो रहा है तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, और जो भी फूड आप लेने जा रहे हैं अगर वो प्रोसेस्ड है उसके बाद में किस तरीके से बनाना है तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। ये सभी चीज़ें एक पैकेजिंग लेवल पे होनी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन लेबलिंग सिर्फ इसका एक पार्ट है। न्यूट्रिशन लेबलिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ज़रूर देखें और इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। कंज्यूमर एजुकेशन सीरीज़ में आगे बहुत कुछ होगा। थैंक यू सो मच।